तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। चटनी ने पूरी दीवार खराब कर दी है। डैडी होते तो तुम्हें कब का घर से निकाल चुके होते। उन्हें सफाई बहुत पसंद थी। रोज की तरह अंजना फिर अपने भाई की पत्नी को डांट रही थी। अनुभा रोआसा चेहरा लिए सब सुन रही थी। बात तो कुछ नहीं थी। अनुभा के हाथ से चटनी दीवार पर लग गई थी, जो कि उसने साफ भी कर दी थी। उसे अचानक ही विवाह से पूर्व का एक किस्सा याद आ गया। माँ, आज मैं और भाभी चाट खाने जा रहे हैं, हमारे लिए खाना मत बनाना। अनुभा ने भाभी के साथ प्लान बनाया था। अच्छा बेटा, दोनों खूब मज़े करना, जाओ घूम आओ। बाजार में नए सूट पर चटनी गिरने से अनुभा की भाभी मथुरा थोड़ा सहम गई। अनुभा ने उसे दिलासा दिला और कहा कि ज़्यादा ना सोचो। घर आने पर अनुभा की माँ ने मधुरा का कुर्ता देखते ही कहा, अरे बेटा, जल्दी से चेंज करके कुर्ता मुझे दे दो, मैं अभी साफ कर दूंगी, बाद में दाग रह जाएगा। मधुरा ने चैन की सांस लेते हुए कुर्ता माँ को दे दिया था और यहाँ तो चटनी कांड ही बन गया। अनुभा आंसू पोंछने लगी। अनुभा का विवाह हुआ कुछ ही महीने हुए थे। उसने काफ़ी लड़कों से मिलने के बाद राम से विवाह के लिए हाँ कही थी। राम बैंक में एक उच्च पद पर नियुक्त था। अनुभा एक साइंस ग्रेजुएट थी। उसके घर में एक बड़ा भाई था जिसकी शादी उसकी शादी से 1 साल पहले ही हुई थी। भाभी के आने से घर में खुशियों से भर गया था। उसकी भाभी मधुरा बहुत ही अच्छे दिल की लड़की थी, जिसने घर में आते ही सबको इतने प्यार से अपनाया था कि अनुभा के माता पिता को लगता ही नहीं था कि वह पराई थी। हर चीज़ के लिए वे मधुरा पर निर्भर हो गए थे। अनुभा को एक सहेली मिल गई थी। वह भाभी से खूब लाड करती थी, उनको सिनेमा दिखाने ले जाती। ननद भाभी शॉपिंग और गपशप करते करते बहुत करीब आ गए थे। अनुभा के लिए जब राम का रिश्ता आया तो वह खुद पर फक्र कर उठी। राम बहुत ही सुदर्शन युवक था, देखने में जितना अच्छा उतना ही दिल का साफ। अनुभा सुंदर भविष्य के सपने संजोए पिया घर आ गई। राम के घर में उसकी माँ और अविवाहित बड़ी बहन अंजना थी। अंजना में ये तो कोई दोष न था, पर मांगलिक होने की वजह से उसकी अब तक शादी नहीं हुई थी। रूप रंग में वह साधारण थी। राम और अंजना भाई बहन से भी नहीं लगते थे। अंजना के लिए जितने भी रिश्ते आए, सब ने उसे मांगलिक होने की वजह से ठुकरा दिया था। इस बात से उसका दिल काफ़ी आहत हुआ था। वह सोचने लगी कि 21वीं सदी में भी लोग अंधविश्वास को छोड़ नहीं पाए हैं। लोग चांद सितारे तक पहुंच चुके, मगर समाज में कुछ लोगों की सोच अभी भी दाकियानुसी है। हालांकि वह भी ग्रेजुएट थी। वह कई वर्षों एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब भी कर चुकी थी। एक दिन उसने ऑफिस में क्लाइंट की गलत बुकिंग कर दी तो उसके बॉस ने गुस्से में आकर उसे निकाल दिया था। उसकी यह नौकरी उसके पिता ने बड़ी सिफारिश से लगवाई थी। नौकरी छूटने के बाद से वह घर पर खाली बैठी थी। अंजना की जवान बहुत ही तेज थी। घर में सभी उसके उग्र स्वभाव और बोली से डरते थे। उसकी सब सहेलियां की शादी हो गई थी और सब खुशहाल जीवन जी रही थी। अकेली अंजना की ही शादी नहीं हुई थी। कारण कोई इतना बड़ा नहीं था, पर उनकी बिरादरी में मांगलिक होना एक बहुत बड़ा दोष था। नाते रिश्तेदार आते जाते राम की माँ को ताने मारते और अंजना की शादी की बात छेड़ते। अरे कब इसकी शादी करोगी उल्का रानी, अब तो राम की बहू ले आओ। अंजना से कहना भाभी का ध्यान रखे, अब तो उसे यही तुम सबके साथ रहना है। उल्का सुनकर भी चुप हो जाती। उल्का के पति आकाश बहुत बड़े व्यापारी थे, पर कुछ साल पहले ही उनका देहांत हो चुका था। राम अपनी माँ और बहन को बहुत प्यार करता था। वह उन्हें समझाता कि दुनिया की बातें ना सुने। इधर जब
राम के लिए रिश्ते आने लगे तो उल्का ने सोचा कि राम की शादी तो समय से हो जाए। बस अनभा भी उनके परिवार का हिस्सा बन गई। अनभा सुखी परिवार से आई थी। उसका घर रिश्तों को बहुत अहमियत देता था। उसे लगा कि ससुराल में भी उसे यही वातावरण मिलेगा, पर बेचारी वह अंजना के स्वभाव से परिचित नहीं थी। अंजना को अनभा में सहेली नहीं, प्रतिद्वंदी नजर आई। उसे लगता था कि अनभा उसका घर, भाई, माँ सबको हथिया लेगी। इसलिए भाभी को उससे कई साल छोटी थी। उसने बातों बातों तंग करना शुरू कर दिया। हर बात में अनभा को गलत साबित करना, काम में मीन मेख निकालना, उसके परिवार की बुराई करना और माँ व राम से लगाई बुझाई करना उसका नया शगल था। तुम बहुत ही मनहूस हो। पता नहीं राम ने तुम में क्या देखा। तुम्हारे घर वालों को जरा भी शऊर नहीं है। तुमको माँ इसलिए लाई क्योंकि तुम छोटे घर से हो, जैसे ताना उसे रोज़ सुनाती। हाँ, यह सब वह अपनी माँ और भाई के पीठ पीछे कहती। अनभा तो जैसे आसमान से गिरी। उसके लिए अंजना एक पहेली सी थी। अनभा ने जब अपनी सास और पति से इसका कारण पूछना चाहा तो उन्होंने अंजना की तरफदारी करते हुए कहा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है सिवा खालीपन के। इसलिए अनभा भी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दे। 1 या 2 दिन की बात होती तो अनभा शायद शिकायत ना करती, पर अंजना के दिल में जो जहर था उसकी कड़वाहट वह अनभा पर निकालने लगी थी। हर समय गुनगुने और खिलखिलाने वाली अनभा एकदम चुप हो चली थी। अंजना को वह अपनी बड़ी बहन मानकर उसका दुख दूर करने की कोशिश करना चाहती थी, पर अंजना को उसके मीठे व्यवहार से भी जलन थी। दिन इसी तरह निकल रहे थे। एक दिन अनभा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। इस बात से घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अंजना का व्यवहार भी अनभा के लिए थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। उसने पहली बार अनभा का ख्याल रखना शुरू किया, पर फिर भी दिन में जब तक वह 2-4 कड़वी बातें ना बोलती उसका खाना हजम न होता। अनभा ने उसके व्यवहार को नकार कर अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू किया। उसके लिए यह बहुत ज़रूरी था कि उसका बच्चा सेहतमंद हो। सही समय आने पर उसने एक प्यारी सी छोटी को जन्म दिया। बड़े लाड से सब ने उसका नाम परी रखा। परी ने अनभा और राम का संसार महका दिया। अंजना ने खुशी खुशी परी की देखभाल करना शुरू किया, पर उसकी जलन ने एक नया रूप ले लिया था। वह पूरा दिन परी को अपने पास रखती, उसको नहलाती धुलाती, उसकी मालिश करती। सिर्फ फीड करने के लिए वह परी को अनभा के पास छोड़ती। अंजना को यह सब करके बहुत अच्छा लगता था, पर वह यहाँ भी यह भूल गई थी कि वह एक माँ से उसका अधिकार छीन रही थी। अनभा को अपनी बेटी सिर्फ रात को मिलती, वह भी तब जब राम घर आ जाता। अनभा को भी अच्छा लगता था कि अंजना शायद परी के कारण बदल रही थी, पर यह सब एक धोखा था। अंजना परी पर हक जताकर अपना खालीपन भर रही थी। जब भी अनभा परी को तैयार करती या खिलाती, अंजना उसके 10 नुक्स निकाल देती। अरे इसे क्या कपड़े पहनाए हैं, इसे भी अपनी तरह गंवार बनाओगी क्या? तुम्हारे पास तो यह रोती रहती है, लाओ मुझे दो। मेरे पास आते ही परी सो जाती है। वह अनभा से परी को जबरदस्ती ले जाती और खुद उसका पूरा ध्यान रखती। उल्का यह सब देखकर बहुत खुश थी। उसे लगता था कि उसकी बेटी बदल गई है, पर उसका स्वार्थीपन वह नहीं देख पा रही थी। परी को अंजना हाथों हाथ रखती, पर अनभा के पास वह तभी जाती जब उसको फीड करना होता। अनभा मातृत्व का सुख अनुभव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा और रूप रंग मुरझा गया। वह जितना खुश परी की माँ बनकर थी, उतना ही अंजना के स्वार्थी व्यवहार से दुखी।
जब उसने राम से बात करनी चाही तो राम ने कहा कि उसे इस सब में न घसीटें। अब अगर कोई उल्का से या अंजना से पूछता कि अंजना दिन भर क्या करती है तो वह बड़े गर्व से बताती कि वह परी की देखभाल करती है। लोग यह सुनकर हैरान रह जाते और पीठ पीछे हंसते। एक रिश्तेदार ने तो कह भी दिया, क्या यह तुमने अपना कैरियर बना लिया है? यह सुनकर माँ बेटी बहुत नाराज हुई, फिर भी कुछ नहीं बदला। दिन इसी तरह बीत रहे थे और अंजना के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आ रहा था। परी अब 6 महीने की हो चली थी। आंखें मटका मटका कर वह सबको देखती, खूब हाथ पैर चलाती और अपने मुंह से आवाज़ें निकालने की कोशिश करती। अनभा के पास वह फिर भी रात को ही आती थी। अनभा को इसका कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन राम की बुआ नन्ही परी को देखने और कुछ दिन उनके साथ रहने बनारस से आई। एक दिन में ही उन्हें अंजना के व्यवहार खटक गया। अनभा के मुरझाए चेहरे को देखकर वे समझ गई कि वे पहली बार अनभा और राम की शादी के बाद उनके घर आई थी। अनभा दौड़ दौड़ कर उनकी खातिर कर रही थी। उसका शरीर अभी भी कमज़ोर था, फिर भी वह बुआ जी की सेवा में दिलोजान से जुट गई थी। बुआ जी को भी अनभा बड़ी प्यारी लगती थी। 4 दिन उन्होंने उल्का और अंजना का यह व्यवहार देखा। उन्हें लगा कि इस चीज़ को यही रोकना होगा, वरना अनभा कभी परी का बचपन नहीं जी पाएगी। एक दिन बुआ जी ने अनभा से कहा कि उन्हें कुछ खरीद करनी है तो वह उन्हें बाजार ले चले। अनभा ने परी की ओर देखा और बुआ जी ने कहा, अरे अंजना संभाल लेगी, चलो ना। अंजना ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। बुआ जी अनभा को एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में ले गई। वहाँ पर दोनों के लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करके बुआ जी ने अनभा से सारा माजरा समझ, होशियार तो वे थी ही, अब उन्हें अनभा को एक ऐसा तरीका बताया जिसे सुनकर वह बहुत खुश हो गई। बुआ जी के गले लगकर वह बेचारी रो पड़ी। बुआ जी ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, ना रो बहू, अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में दोनों वापस घर आ गए। अगले दिन जैसे ही बुआ जी ने प्लान बनाया था उन्होंने अनभा को डांटना शुरू किया, अरे बहू रानी, कब तक ननंद की अच्छाई का फ़ायदा उठाओगी? वह बेचारी तुम्हारी बच्ची को पूरा दिन रखती है, ना तुम उसे खाना खिलाती हो, ना नहलाती हो, ना उसकी मालिश करती हो और ना दिन में उसे अपने पास सुलाती हो। मेरी अंजना तुम्हारी जगह यह सारा काम करती है। इतनी सारी अच्छी ससुराल मिली है और तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। बुआ जी की बात सुनकर अनभा मन ही मन मुस्कुराई, पर ऊपर से उसने मुंह लटका लिया। अरे मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन रही हो कि नहीं? अंजना, बहू को परी को संभालने दे। बहुत लाड कर लिया तुम दादी और बुआ ने परी का। उसके हाथ में बच्ची को दे कर देखो, आड़े दाल का भाव पता चल जाएगा। मेरी भाभी और भतीजी इतनी सीधी हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी अपनी मनमानी करे। अंजना और उल्का ने कहा भी, नहीं नहीं, यह तो घर का बच्चा है और हमें इसे संभालने में कोई भी परेशानी नहीं है। पर बुआ जी ने सब सोच रखा था। वे बोली, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि कभी खाना बनाने के बहाने तो कभी सुस्ताने के बहाने बहू इधर उधर हो जाती है। और अंजना, तुम परी का पूरा ख्याल रखती हो, तुम सब के बारे में इतना सोचती हो तो बहू को भी तो तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। क्यों अनुभा? जैसे ही उन दोनों ने तय किया था, अनभा ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। बुआ जी ने अंजना से तुरंत परी को लेकर अनभा को दे दिया। उन्होंने कहा, जाओ बहू, परी को तैयार करो और फिर खिचड़ी खिला दो। उसके बाद तुम भी इसके साथ थोड़ी देर सो जाना। अंजना ने प्रतिवाद किया, बुआ जी, वह मेरे बिना नहीं सोएगी। अनभा के पास तो वह रोती है। बुआ जी ने
प्यार से अंजना के सिर पर एक चपत लगाई। अरे पगली, उसे भी तो पता चले कि बच्चे को रखना कितना मुश्किल काम होता है। तूने तो उसकी आदत ही बिगाड़ दी है। सारा दिन आराम करती है। बहू, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तुम्हारा बच्चा है, तुम पालो। अंजना मन महोश कर रह गई। बुआ जी पूरे 2 महीने रही और वे अंजना को परी से सिर्फ 1 घंटे खेलने देती थी। उन्होंने कमला को अपने हाथ लगाकर रसोई घर में अलग अलग व्यंजन बनाना सिखाया। जब अंजना खाली होती तो वे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब कुछ सिखाती, क्योंकि वे तो इन सब में पारंगत थी। इधर अनभा परी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारती, खूब खेलती और खुश रहती। धीरे धीरे उसका पुराना रंग रूप वापस आने लगा, लेकिन साथ ही अब उसे डर लगने लगा कि बुआ जी के जाते ही अंजना अपना असली रंग दिखाएगी। बुआ जी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। एक दिन उन्होंने कहा, राम बेटा, बनारस के 2 टिकट करवा दे, एक मेरा और एक अंजना का। अंजना तो हल्की बक्की बुआ जी का मुँह देखती रही। अरे ऐसा क्या देख रही है, चलेगी ना मेरे साथ? मेरी भी कुछ सेवा कर, बनारस का पकवान खा और अपनी भाभी को थोड़ी सी आज़ादी दे। यह कहकर बुआ जी हंसने लगी। उल्का को तो इसका सुनकर अच्छा ही लगा। उन्हें लगा कि अंजना का भी मन बदलेगा और वह खुश रहेगी। बुआ जी का प्लान फुल प्रूफ था। एक दिन वे फिर से अनभा को शॉपिंग करने के बहाने बाहर ले गई। उन्होंने कहा कि वे अंजना को 2 महीने अपने पास रखेगी। इस बीच में उसे जॉब करने के लिए मना लेगी। जब वह वापस आएगी तब तक राम उसके लायक काम ढूंढ कर रखे। उन्होंने अनभा से कहा, बहू, तुम्हें थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा। जब अंजना वापस आएगी तो वह परी पर अपना हक जमाएगी, मगर तुम्हें उसे प्यार से मना करना पड़ेगा। उसे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अनभा खुशी खुशी इसके लिए मान गई और बोली, बुआ जी, जिस घर में आप जैसी बुजुर्ग होते हैं वहाँ पर बच्चों को कभी कोई दुख नहीं सता सकता। मैं बहुत खुशहाल हूँ कि मुझे आप जैसी बुआ सास मिली। बुआ ने प्यार से अपनी बहू को गले लगा लिया।